सुपौल लोकसभा में 7 मई को तीसरे चरण के मतदान संपन्न हुए, लेकिन क्या लगता है सर, सुपौल में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच क्या कुछ रिजल्ट आने वाला है? हमारे यहाँ सुपौल लोकसभा में इंडिया की विजय होगी और बहुत अच्छे से विजय होगी यहाँ से इंडिया की। इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं सर? एक तरफ इंडिया प्रत्याशी दिलेश्वर कामत जी भी का कहना है, उसके समर्थकों का, कि हमारी यहाँ पे जीत हो रही है, तो दूसरी तरफ दलित प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल को लेकर के इस तरह सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आप लोगों के पक्ष में संतोषजनक परिणाम यहाँ आने वाले हैं? बिल्कुल संतोषजनक परिणाम है, क्योंकि हर कास्ट में, कास्ट नहीं, जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव बोले हैं, हम A to Z की पार्टी है, और ये साबित हो जाएगा सुपौल में जो A to Z की पार्टी है। कारण है हर एक कास्ट में इनका पोलिंग हुआ है। और जहां तक रहा दिलेश्वर कामत जी का, तो वो बहुत बुजुर्ग है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है जो 5 साल में, आप ही लोग बता दें, जो 5 साल में कितनी बार आप लोगों ने उनको अपने क्षेत्र में देखा है। लोगों का ये भी मानना है कि इस बार सुपौल लोकसभा से दलित बनाम पिछड़े की लड़ाई थी, क्या कहिएगा? ये तो बीजेपी का एक हथकंडा है। दलित बनाम पिछड़ा तो अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है बढ़िया और खराब में। हम समझते हैं जो चंद्रहास चौपाल जी बहुत अच्छे कैंडिडेट थे और वो हम लोग का आवाज बहुत अच्छे से लोकसभा में उठाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उनका सहयोग किया और सपोर्ट किया। पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने सुपौल सामान्य सीट से किसी दलित को मौका दिया, क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ी बात थी और हम दलित समाज से भी बोलेंगे कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं थी। अब तो जो समय बीत गया, हम लोग का 7 तारीख बीत गया, लेकिन यदि दलित समाज ने ये सहयोग किया है तो एक इतिहास बनेगा जो किसी जनरल सीट पे एक हरिजन और क्या कहते हैं महादलित विजय होगा, ये इतिहास बनेगा। सुपौल के अलावा बिहार में 40 लोकसभा सीट पर एनडीए भी दावा कर रही है। 40 का 40 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी किया जा रहा है, इसमें कितना सच्चाई है? हम लोग जहां तक सीमांचल और मिथिलांचल से हैं, तो हम लोग को तो देख रहे हैं अगल बगल में हम लोग करीबन 99% तो हम लोग इस सीट पे आ रहे हैं और अच्छा पोजीशन में रहेंगे। हम तो ये नहीं कह सकते 40 में, क्योंकि हम इतने बड़े ना कार्यकर्ता हैं, ना इतने बड़े नेता हैं। हम तो ये समझते हैं कि 75% सीट पे इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का कब्जा होगा। भाजपा देश में मंदिर, मस्जिद और धार्मिक मुद्दा के नाम पे अपना वोट बैंक बना रही है, लोगों से वोट मांग रहा है, लेकिन आपकी महागठबंधन इंडिया अलायंस किस आधार पर लोगों के बीच जा रही है? एनडीए की बात जहां तक करते हैं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जबरदस्ती अपने समाज को, जो एक भाईचारा का समाज रहा है हमारा, उसको हिंदू मुस्लिम की तरफ धकेल रहा है, मंदिर मस्जिद में धकेल रहा है। आज वही बता देना, आज वो बीमार पड़ेंगे तो कहां जाएंगे? एम्स में जाएंगे। एम्स किसका बनाया हुआ है? एम्स 14 के बाद बना है कि 14 से पहले बना है? 14 से पहले जितनी विकास हुई है उनका एक 4 आना विकास ये नहीं किए हैं। जबरदस्ती हिंदू मुसलमान की तरफ धकेल रहे देश को, मंदिर मस्जिद की तरफ धकेल रहे देश को। भाईचारा देश का समाप्त कर रही है सरकार। तो भाजपा का ये कि आखिर कांग्रेस के कार्यकाल में देश में राम मंदिर क्यों नहीं बना? आखिर राष्ट्रहित की बात क्यों नहीं की जाती थी? इस तरह का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। कैसे नहीं बना? मैं क्या कहते हैं, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राम मंदिर का ताला हमारे राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये कैसे कर? ये तो हथकंडा अपना लिए है, हिंदू मुसलमान राम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर। क्या है राम मंदिर? सर, कई राज्य में जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा है लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है आने वाले समय में आपकी कांग्रेस सरकार केंद्र बनेगी? बिल्कुल, हम कांग्रेस सरकार की नहीं बात कर रहे, हम इंडिया सरकार की बात कर रहे हैं, महागठबंधन सरकार की बात कर रहे हैं। और निश्चित हम लोग को ये आशा है और दिल में ये विश्वास है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सुपौल के काफी लोकप्रिय चेहरे हैं, सुपौल लोकसभा के किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सुपौल लोकसभा हम लोग का बड़ा प्रिय लोकसभा है और बड़ा संगठित लोकसभा है, और हम समझते हैं इस बार हम लोग यदि एक तो मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग को लगता है इस बार आरजेडी यहाँ से अच्छे मत से यहाँ विजय बनेगी। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम मौसम कुमार खेरवार हुआ, मेरा घर बसंतपुर। सर, जैसा कि आपने कहा कि तेजस्वी की पार्टी A to Z की पार्टी है, तो मेरा कहना ये है कि जब एनडीए है उसमें आपको हम पार्टी है, चिराग पासवान से दिग्गज नेता है और तमाम पार्टी है, लेकिन तेजस्वी जो है केवल 2 ही है बिहार में, एक आपको मुकेश सहनी, एक तेजस्वी जी है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जितने भी पार्टियां एनडीए गठबंधन में है, वो आप चिराग पासवान से ही पूछ लीजिए ना, जब उनके पिताजी का फोटो सरे चौराहा दिल्ली में फेंका गया था तो उनकी क्या थी? हम समझते हैं चिराग पासवान अभी के समय में वो नेता है जो सिर्फ बिहारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के टिकट देने की बात आती है, कोई ऐसा स्वाभिमान की बात आती है, तो सिर्फ अपने परिवार को देखता है और कुछ नहीं। वो हनुमान करता है, लेकिन उससे पूछिए जब उनके पिताजी का फोटो दिल्ली में जब चौराहे पे फेंका गया था तो उसका शर्म कहाँ गया था?
जैसा पब्लिक का कहना है कि 17 महीने में कह रहा 5 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया। जब उनके लालू यादव की सरकार थी तो उस समय क्या कर रहे थे, उस समय कितने को रोजगार दे रहे थे? आपको शायद पता नहीं होगा पत्रकार महोदय, आप थोड़ा जाइए डीपली में। जी जी। आज भी 25,000 जो टीचर का बहाली हुआ था, आज वही सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, और वो गुणवत्ता वाले टीचर आज तक बहाल नहीं हुए। हाँ, इसी बार आप देख लीजिए, ये 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो पिछले 15 और 20 वर्ष में कहा। सर मेरा आपसे कहना है क्या मुख्यमंत्री के बिना साइन का किसी को नौकरी मिल सकती थी क्या? एक देखिए, काम कराने वाला और काम करने वाला होता है। फिर 17 वर्ष में क्यों नहीं किए वो, और ये 17 महीना में ही क्यों हुआ? आखिर वो कोई कराने वाला तो था। ये नहीं तो ऐसी सुशासन की सरकार कही जाती थी। इसको बताइए सर, बिहार में शासन की सरकार क्या, एक विडंबना है, अभी नैरेटिव क्या कहते हैं चलाया गया है। जो उस टाइम, आप जिस टाइम लालू जी की बात करते थे, उस टाइम ना सड़क था ना रोड था, केंद्र में कोई और सरकार थी, राज्य में कोई और सरकार था, और उस तरह का बात होता था। लेकिन आज जितना भी सड़क बना हुआ है सब जगमोहन प्रसाद सिंह का देन है, यूपीए 2 और यूपीए 1 का देन है। इसमें एनडीए सरकार का कहा कोई योगदान है? इस बार से एनडीए कहना है कि इस बार भी 400 पार होगी, आपका क्या कहना है? 400 पार तो कहीं से, हमको तो 200 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी जी। 200 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 400 पार तो उस टाइम में लोग कहा जाता है जब ईवीएम को ही हैक कर लिया जाए, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। सर बिहार की बात करें तो इस बार एनडीए ताल ठोक रही है कि 40 का 40 सीट हम कब्जा करेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी भी संभव नहीं है। इतना बेवकूफ नहीं रहा है बिहार की जनता, जितना बेरोजगार जनता है। यदि उनको नौकरी चाहिए तो उसको तेजस्वी के पास जाना पड़ेगा, तेजस्वी को वोट देना पड़ेगा, महागठबंधन को वोट देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, अब की बार जो मुद्दा है बीजेपी के द्वारा, वो है धार्मिक राम मंदिर हो जी, या हिंदू मुसलमान हो, या आप कहे तो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने जिस मुद्दा को लेकर काम किया है 370 हो, इस सब मुद्दा को लेकर के लोग अधिकांश मोदी को वोट कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है आप? ये आपको कौन कह दिया मोदी को वोट कर रहे हैं? हमको बताइए। ये हिंदुस्तान में पहले भारत की सरकार हुआ करती थी, अब मोदी सरकार है। हमको आप कहीं दिखा रहे हैं एनडीए की सरकार या बीजेपी सरकार? और जहां तक कश्मीर की बात कर रहे हैं, पहले कश्मीर का हर एक न्यूज टीवी पे आता था। आपने जब से 370 का मुद्दा हटा है, 370 की बात हुई है, तब से आपने कश्मीर का कोई न्यूज देखा है टीवी पे? एक नजर बंद है कश्मीर। मैं बुरा नहीं जानता इसके विषय में, लेकिन नजर बंद है कश्मीर। आप कश्मीर का कोई न्यूज अभी टीवी पे दिखाइए, कहीं दिखाया नहीं जा। लेकिन लोगों का कहना है कि जो काम कांग्रेस पिछले 70 वर्षों में नहीं किया, वो मोदी जी मात्र 5 साल में किया। मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। मोदी जी मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी खाली पुलाव पका के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और पब्लिक को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हिंदुस्तान को गृह युद्ध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतने दिन तो कांग्रेस की सरकार रहा, फिर राम मंदिर क्यों नहीं बना? राम मंदिर कैसे नहीं बना? राम मंदिर का पहला ताला और पूजा कराने का शुरुआत राजीव गांधी जी ने किया था, और ये आप लोग देखें। और ये धीरे धीरे चूंकि ये कोर्ट का मुद्दा था, ये दो समुदाय के हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए कोर्ट के माध्यम से तय किया गया, ना कि मोदी जी के माध्यम से और बीजेपी सरकार के माध्यम से। अब की बार आपको क्या लग रहा है बिहार में, परिवारवाद या विकासवाद? परिवारवाद किसको कह रहे हैं और विकासवाद किसको कह रहे हैं? परिवारवाद लालू यादव की पार्टी को कह रहे हैं और विकासवाद नीतीश कुमार पार्टी को कह रहे हैं। नीतीश कुमार में परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान कहाँ गए? जितना नेता है वो लोग का बैठा हुआ कहाँ गया? सबका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। किसको परिवारवाद कर रहे हैं? जो टैलेंटेड होगा। आज मैं मुखिया हूं, मेरे दादाजी प्रमुख थे, मेरी माँ प्रमुख थी, मेरे बाबूजी मुखिया थे। मुझमें टैलेंट है, आज समाज ने मुझे मुखिया बनाया है, और आप में होगा कल आपको बनाएगा। लेकिन लगातार जो है बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे, अनाप शनाप बयान भी दे रहे। सम्राट चौधरी से पूछिए उनके पिताजी शकुनी चौधरी क्या थे, क्या उनपे परिवार लागू नहीं होता है? उनसे पूछा जाए। उनका पिता भी नेता और बेटा भी नेता, उनके परिवार पर लागू नहीं होता है। अपना खुद वो गुंडा नजर आते हैं। आप उनका चेहरा देखिए ना, कहीं से भी नेता नजर आते हैं। क्या लग रहा है कि आपकी जो पार्टी है इंडिया गठबंधन, अब बिहार में कितने सीट ला रहे हैं? बिहार में हम समझते हैं जो 30 से ऊपर सीट आएगा उनका। 30 से ऊपर? बिल्कुल 25 और 30 के बीच में हम रखे हुए। हम ये अति की तरह नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ईवीएम हैक नहीं किया। आज हम कहते 40 में 40 आएगा। मैं ये कह सकता हूँ 25 से 30 में इंडिया गठबंधन को सीट आएगा। सुमन पासवान सुपौल लोकसभा के बारे में क्या सोचता है? यहाँ दलित परामती पिछड़े की लड़ाई थी, चंद्रहास चौपाल एक तरफ थे तो दूसरी तरफ मैदान में दिलेश्वर कामत थे। क्या कुछ परिणाम आने वाला है? परिणाम चौंकाने वाला है। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप सब देखिएगा। चंद्रहास चौपाल भारी मतों से जीत रहे हैं। अब बात रहा दलित बनाम पिछड़ा और अगड़ा बनाम पिछड़ा, तो ये सब होते रहता है।
लेकिन इस बार सब खुल के समर्थन दिए हैं चंद्रहास चौपाल को। हमारा इंडिया गठबंधन इस बार जीत रहे हैं और सुपौल लोकसभा भी जीत रहे हैं। सुपौल लोकसभा जदयू का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे स्थिति में कैसे आखिर चंद्रहास चौपाल जी कोई गढ़ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक लोग नहीं समझते थे वोट किए, अब काम के आधार पे वोट होगा और हम लोग का पार्टी जो है धरातल पे काम कर रही है, काम करेगी, निश्चित तौर पे हम लोग को वोट मिलने जा रहा है। अब विधानसभा हो लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। चंद्रहास चौपाल जी सुपौल से कितने मतों से जीत रहे हैं? लगभग 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे।